लेकिन साहब ने कहा कि एके अनहरा सब जग खाया, जग में भया अंदेशा, आ खोजत खोजत अंत न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा। काल निरंजन पूरे संसार को खा रहे हैं, जिससे संसार में सनसनी फैला है कि भगवान की पूजा के लिए आदमी जाता है और अकाल मृत्यु में मारा जाता है, जिसको ब्रह्मा विष्णु शंकर खोजते रह गए। पता नहीं चल सका, हर जीव के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर काल चक्कर कर रहा है। कब मौका पाया कि मारकर आहार कर जाए, जिससे बचने के लिए सद्गुरु का शब्द अर्थात नाम। साहब ने कहा कि काल फिरे सिर ऊपर जिवही नज़र न आए, आ कहीं कबीर गुरु शब्द गहु काल से लेत छुड़ाए। 3 लोक 14 भुवन के अंतर्गत सारे जीव पिजड़े में बंद हैं। उनका कर्म ही जाल है जिसमें मछली फंस जाती है। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि 3 लोक भय पिजड़ा, पाप पुण्य भय जाल, सकल जीव सावज बहे, एक अहेरी काल। 3 लोक 14 भुवन पिजड़ा हुआ है। पाप करेंगे तो भी भोगने आना है, पुण्य करेंगे तो भी भोगने आना है, और इसी जाल में सारे जीव जो है। बैठा 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 इधर इधर इधर। इसलिए मालिक परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो आपके शरीर के भीतर ही। कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जिनको आप जड़ पदार्थ में ढूंढ रहे हैं, कंकड़ पत्थर में ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, वो बाहर नहीं है, वो आपके भीतर बैठे हैं। अरे तीनों लोग आपके भीतर ही समाया हुआ है। दिखेगा कब? जब आप सही समर्थ गुरु के शरण में जाएंगे तब। इसलिए गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, जान करके, देख करके, परख करके गुरु करिए। साहब ने कहा कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूढ़े वन माही, ऐसे घटघट प्रभु हैं दुनिया देखत नाही। जिस तरह मृगा के नाभि में कस्तूरी रहता है, उसके सुगंध को पाकर मृगा जंगलों में घासों में खोजता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि यह सुगंध मेरे नाभि से ही आ रही है, मेरे शरीर से ही आ रही है। ठीक उसी प्रकार मालिक परमात्मा सबके भीतर है, लेकिन अज्ञानता बस वह कंकड़ पत्थर में ढूंढ रहा है, मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहा है, जड़ पदार्थ में ढूंढ रहा है। जब वो सही समर्थ गुरु के शरण में जाएगा तब उसे जो है जीते जी वो मालिक परमात्मा दिखाई देंगे। बोले बेटा? बोला, तू बोला। लेकिन यह सब दिखेगा तभी जब आप समय रहते सही समर्थ गुरु के शरण में जाएंगे तब। परमात्मा ने शरीर को माता के गर्भ में तैयार किया, बड़े गंदे कचरे से तैयार किया है साहब। माता के अंशी के खून से मनुष्य का मांस बनाया तथा पिता के वीर्य से हड्डी बनाया। यह नर्क की शरीर है, इसलिए इस शरीर से 24 घंटे नर्क निकलता रहता है। आँख से कीचड़, कान से खोट मवाज, नाक से पोटा, मुख से खखार, पेशाब, टट्टी, रज, वीर्य निकलता रहता है। इसीलिए एक ही नर्क है और एक ही रास्ते से पूरा संसार पैदा है। इसलिए न यह हिंदू है, न यह मुसलमान है, न यह सिख है, न यह ईसाई है, न यह पारसी है। इसका मानव एक धर्म है, स्त्री पुरुष। साहब ने 2 जातियाँ बनाई है, स्त्री और पुरुष। जात व धर्म यह मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया है। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य पर शासक करने के लिए बनाया है। अगर यह जात व धर्म मालिक परमात्मा ने बनाकर भेजा होता तो सबको अलग अलग रास्ते से पैदा किया होता है। ये लोग कहते हैं कि भैया हम ब्राह्मण हैं तो हम चुंडी से पैदा हो गए, हम क्षत्रिय हैं तो बाही से पैदा हो गए,
हम वैश्य है तो जांघ से पैदा हो गए, हम शुद्ध हैं तो पाँव से पैदा हो गए, चरण से पैदा हो गए। तो अब भी तो होना चाहिए था ना। क्यों एक ही रास्ते से पूरा संसार पैदा है भाई? गर्भवास बाही में रहता है कि चुंडी में रहता है कि जांघ में रहता है? यह सब हमें और आपको मूर्ख बनाने की टेक्निक है। यह लोग पूरे संसार को जो है मूर्ख बनाते जा रहे हैं। ना ही मनुष्य की कोई धर्म व जाति है और ना ही परमात्मा की है। साहब ने कहा कि हिंदू कहो तो मैं नाही, मुसलमान भी नाही, 5 तत्व का पुतला खेले गए भी माही। जीव न हिंदू है न मुसलमान है, इस 5 तत्व के शरीर में जीव रूपी गैबी खेल रहा है, किंतु यह गैबी कहाँ से आया है? साहब ने कहा कि गैबी आया, गैब से यहाँ लगाया है, उल्टी समाना गैब में छूट गया सब ऐब। गैबी का मतलब जीव या अमरलोक से 10वें दरवाजे से आया है, यहाँ गलत काम करके बुराई लगा लिया, उल्टी कर जिन्हें 10वें दरवाजे से निकल गया तो सारी बुराई ख़त्म हो जाएगी। यह जीव का जीते जी साहब के लोक अर्थात अमरलोक आना जाना शुरू हो गया। एक दृष्टांत आप लोग जो है सुन लीजिए। मगहर से अंतर ध्यान होने के बाद सदगुरु दूसरे जन का नाम सुकृत दास था। उनका जन्म छत्तीसगढ़ के बांधवगढ़ में हुआ। ये सुकृत दास मथुरा गए थे, वहाँ पर सदगुरु कबीर साहब से दर्शन हुआ। शेष चमत्कार को छोड़ देते हैं। उन्होंने बांधवगढ़ में साहब को बुलाया। 1 हफ्ता तक भंडारा चला। सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए। रामानंद अर्थात सुकृत दास ने सदगुरु कबीर साहब से मुक्ति के बारे में पूछा कि साहब मुक्ति कैसे होगी। 84 लाख योनियों के विषय में साहब ने विस्तार पूर्वक उन्हें बताया। उनको बताएं कि मुक्ति गुरु के शरण में होती है, मुक्ति का मार्ग केवल गुरु बताते हैं और दुनिया संसार में कोई नहीं बता सकता है। साहब ने कहा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से अधम शरीरा। मनुष्य परमात्मा को अपने हाथ की बनाई हुई मूर्ति आदि में खोजता है, जबकि परमात्मा सबके भीतर है। प्रमाण, मनुष्य विभिन्न प्रकार का भोजन करता है। उस भोजन को कौन पचाता है? पचाकर खाने को टट्टी बनाकर निकालता है, पानी को पेशाब बनाकर निकालता है, फिर उस खाने से रस बनाता है, फिर उस रस से खून बनाता है, उसी रस से जो बच्चे वाली माँ है उससे दूध बनाता है, फिर खून को हृदय में ले जाकर घंटे में 21,600 बार धक धक करके फिल्टर करता है। फिर जब स्त्री पुरुष संसर्ग करते हैं तो पुरुष का 1 बूंद वीर्य स्त्री को गर्भाशय में जाकर जो हर महीने खून कचरा बाहर होता है उसको रोक देता है। फिर उसी कचरे को खून से बच्चे का मांस तैयार होता है और उसी पिता के पुरुष के वीर्य से हड्डी तैयार होता है। फिर कर्म के अनुसार साहब जो है शरीर का निर्माण करते रखते हैं। आँख, नाक, कान, मुंह, पैर, हाथ, कर्म के अनुसार सब जो है निर्माण करते रहते हैं। किसी किसी का देखेंगे, कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका हाथ नहीं रहता है, किसी के जो है आँख से देख नहीं सकता है, कोई कान से बहरा होता है। वो सब कर्म के अनुसार होता है। वो जैसा कर्म किया रहता है वो वैसा ही फल पाता है, वैसा शरीर वो पाता है। बहुत से मनुष्यों को देखे होंगे पैर नहीं है और भगवान को दोष देते हैं कि अरे भगवान हम तो का बिगड़ ले रहे। गाली देते हैं भगवान को, उल्टा सीधा बोलते हैं कि अरे भगवान हम तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं। अपना कर्म नहीं देखते हैं वो कि हम जैसा कर्म किए हैं वैसा हम फल पाएँ। लेकिन साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।